गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर आ रहा हूं आपके लिए बैंकिंग का। ठीक है, हम लोगों ने सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता ये दोनों पढ़ लिए हुए हैं। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट में डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ सवाल लेकर आए हैं जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में दिए थे बनाने को, जिसमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर ये लेक्चर लेकर आया हूँ। तो सभी बच्चे, अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे जाकर वो दोनों लेक्चर देख कर आएँ। ठीक है, उन दोनों लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नीचे में। ठीक है, सभी बच्चे चलिए क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, महेश डिपॉजिट्स अ सर्टन सम ऑफ मनी every month in a recurring deposit account for a period of 12 months in a bank, and bank pays interest rate of 11% per annum, and Mahesh gets rupees 12,715 at the maturity value of this account. What sum of money did he pay every month? ठीक है, हिंदी में महेश अपनी बचत से कुछ धन प्रति माह एक आवर्ती जमा खाता में जमा करता है 12 महीनों के लिए। ठीक है, और अगर बैंक महेश को 11% वार्षिक ब्याज की दर दे रहा है तो महेश को इस खाते पर परिपक्वता राशि क्या मिल रही है? 12,715 रुपये। ठीक है, बताएं महेश प्रति माह बैंक में कितने पैसे जमा करता है। तो चलिए सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? डेटा दिया हुआ है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लो पहले। रेट कितना दिया है आपका? ब्याज की दर क्या है? 11% वार्षिक है। ठीक, उसके बाद आपको बताया है समय कितना है, टाइम है 12 मंथ्स। ठीक है, और मैंने आपको बताया था n बराबर कितना होगा यहाँ 12। ठीक है, n क्या होता था फॉर्मूले में? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल कितनी किस्तें जमा कर रहा है, समझ रहे हो? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, अगर समय 12 महीनों के लिए जमा कर रहा है तो किस्तें कितनी हो जाएंगी? 12 किस्तें हो जाएंगी। अगर समय 2 साल होता तो किस्तें कितनी हो जाती? 24 किस्तें हो जाती। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तों की संख्या कितनी है? n बराबर 12 है। ऑल राइट, और मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि कुल होता है मिश्र धन, है ना। अमाउंट आपको कितना दिया है? 12,715 रुपए। ओके, इसके अलावा कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। ठीक है, तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट जो जमा कर रहा था P, यहां ध्यान दो, P जो है आपका मूलधन नहीं होता, यहां पर जो P है आपका ये मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं दिख रहा क्या? ओके सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा ऊपर लिख दिया सारी चीजों को, मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, अभी दिख रहा है। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 11%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 11% एनुअल। ध्यान दो, ये क्या है? एनुअल है, ईयरली है। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम दिया हुआ है 12 मंथ्स। समय आपका 12 मंथ्स है, यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। प्रति माह एक किस्त जमा होती है, तो 12 महीने में कितनी किस्तें जमा हो जाएंगी? 12 किस्तें जमा हो जाएंगी। ठीक है, क्लैरिटी है इतनी? ओके, एक मिनट। मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि अमाउंट कितना है? 12,715 रुपए। ये आपका क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू। ध्यान दो, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? मिश्रधन होता है। ठीक, अब आपको बोला है फाइंड आउट करो कि वो हर महीने कितने रुपए जमा करता था। तो कितने रुपए जमा करता था हर महीने? आप जानते हो, P रुपीस जमा करता था। P यहाँ पे क्या है? कि मासिक किस्त है ना। मासिक किस्त कितनी है? मासिक किस्त, ये आपका P मूलधन नहीं होता है, यहाँ पे P आपका मासिक किस्त होता है, यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, तो इतनी जानकारियां हैं आपको। अब तो अब हम सवाल को बनाते हैं। सवाल कैसे बनेगा? एक बेसिक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, जब भी आवर्ती जमा खाता यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की बात हो तो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आपको। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? SI बराबर P इंटू R अपॉन में 100 इंटू 12 इंटू N + 1/2। ठीक,
तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि आपका किस में दे होता है, कौन से अकाउंट में मिलता है, आवर्ती जमा खाता यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर मिलता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पी की वैल्यू कितनी है आपकी पता नहीं, रेट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% पर एनम बटे में 100 इंटू 12। ध्यान दो ये जो 12 है ना, रेट को मासिक करने के लिए, मंथली करने के लिए ही यहाँ पे लगाया गया फॉर्मूले में पहले से ही। तो आपको रेट को कभी भी कन्वर्ट नहीं करना है ना, अगर एनुअल रेट दिया हुआ है तो आप सीधे एनुअल पुट करो उसको, है ना, उसमें कोई आपको ये नहीं करना कि सर इसको मंथली करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मंथली करने के लिए फॉर्मूले में पहले से मैंने 12 लगाया हुआ डिनोमिनेटर में। समझ में आया क्या, ये 12 कहाँ से आ रहा है, रेट एनुअल रेट को मंथली रेट में कन्वर्ट करने के लिए आ रहा है। उसके बाद आपका n इंटू एन प्लस 1/2, तो n नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 12 प्लस 1/2 इतना आ गया। ओके, चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये 12 और ये 12 कट सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब आ जाएगा ये p इंटू 11 इंटू 12 प्लस 1 13 बटे में 100 गुणा 2। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 11 गुणा 13 कितना हो जाएगा 143 बटे में 100 गुणा 2। 143 बटा 2 कितना होता है 7, और यहाँ पे एकम और उसके बाद पंचे 71.5। ठीक है, तो आपका P इंटू 71.5 बटे में 100, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 0.715 P, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। आपको जो इस खाते में सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है क्या है, वो 0.715 P मिलने वाला है। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करेंगे। और मैं आपको बता दूं अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपका यहां पे मूलधन क्या हो जाएगा, देखो 12 महीने के लिए प्रति महीने कितना जमा किया, P जमा किया, तो P प्रति महीने 12 महीने के लिए, यही हो जाएगा आपका मूलधन, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका मूलधन, यानी कि सिंपल प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल हो जाएगा P इंटू 12, एक किस्त की राशि और गुणा 12, तो टोटल हो गया धन आपने जितना जमा किया मूलधन, प्लस ब्याज कितना है 0.715 P आ गया। ठीक है, ध्यान दो, तो ये 12 P है और ये 0.715 P है। ठीक है, तो P तो कॉमन आ जाएगा 12 प्लस 0.715, और इसको मैं और सिंपल करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये 12.715 P, ये हो गया आपका अमाउंट के बराबर। ठीक है, ये आपका हो गया अमाउंट के बराबर। इसको मैं मिटा रहा हूं और ऊपर बाकी कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो सभी लोग यहां तक वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। ए बराबर 12.715 P आपका आ गया है। ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 12,715 बराबर 12.715 गुणा P। तो P आपको मिल जाएगा 12,715 बटे में 12.715। ध्यान दो कितना फर्क है, 3 डिजिट का फर्क है ना, तो जब इसको आपस में काटोगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो मासिक किस्त कितनी आ गई आपकी, 1000 रुपए का मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया। ये हो गया सॉल्यूशन। आपसे क्या पूछ रहा था कि प्रति माह वो कितना जमा कर रहा है, पर मंथ वो कितना रुपए जमा कर रहा है, तो अब आप बोल सकते हो सर पर मंथ वो 1000 रुपए जमा कर रहा होगा। ठीक है, ओके, 1000 रुपए वो पर मंथ जमा कर रहा होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। सभी बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, ये जो ए है ना 12,715, मैं आपको गलती भी बता दे रहा हूं, आप लोग गलती क्या कर रहे हो, आप लोग सीधे क्या करते हो, ए बराबर P इंटू आर बटे में 12 इंटू 100 या 100 इंटू 12। ठीक है, 100 इंटू 12 और साथ में n इंटू एन प्लस 1/2 कर दे रहे हो। ऐसा करने पे क्या हो रहा है, आपने इसको ए के बराबर बना दिया। देखो परिपक्वता राशि जो मिल रही है ना, मैच्योरिटी क्या होगा, आपको ब्याज तो मिलेगा लेकिन मूलधन भी मिलेगा ना, तो आप लोग इसमें ए जो लिख रहे हो ना ये गलत है। यहां पे क्या आएगा, ऐसा ही आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट आपका ये है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपका ये फॉर्मूले से आता है। तो आपको क्या करना है, इसको इंटरेस्ट के रूप में देखना है, फिर आपको मूलधन के साथ जोड़ना है, इसको समझ रहे हो, तब आपका मिश्रधन आएगा। यानी कि ए बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ किस्त और साथ में एक किस्त की राशि, एक किस्त की राशि क्या थी आपकी P थी, प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया था 0.715 P आ गया था। समझ रहे हो, ये जो आएगा इसको सॉल्व करने पे 0.715 P आएगा। तो ये गलती आप लोग कर रहे हो।
आप इसको अमाउंट के बराबर कर रहे हो, वो अमाउंट के बराबर नहीं है, वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दो, ये इंटरेस्ट है, ये फॉर्मूला किसका है, ब्याज का है, ना कि मिश्रधन का है। समझ में आया क्या, आवर्ती जमा खाता में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुकेश ने एक आवर्ती जमा खाता खोला और वह उसमें 300 रुपए प्रति माह जमा करता है 2 वर्षों तक। ठीक है, अगर उसे इस खाते पर परिपक्वता राशि कितनी मिल रही है, 7,725 रुपए, तो बैंक द्वारा महेश को वार्षिक ब्याज की दर कितनी देय होगी। ब्याज की दर पता लगानी है आपको। ये भी आवर्ती जमा खाता का ही क्वेश्चन है, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट का ही क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डेटा लिख लेता हूं कि यहाँ पे बताओ कितने रुपए प्रति माह जमा कर रहा है, प्रति माह मासिक किस्त कितना है, P बराबर है आपका 300 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है। और कितने समय के लिए कर रहा है, टाइम बराबर कितना है, 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर 12। 2 साल में कितने हो जाएंगे, 24 किस्तें जमा होंगी, है ना। 2 साल में 24 मासिक किस्तें जमा हो जाएंगी, ये n बराबर 24 आ गया। आपको बताना है ब्याज की दर कितनी देय है, और साथ में परिपक्वता राशि आपको दिया हुआ है, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया हुआ है 7,725 रुपए। ठीक, फिर वही चीज है, अमाउंट बराबर होता है 7,725 रुपए। तो मैंने जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, मैं थोड़ा आपको एक साथ बता रहा हूं। यहाँ पे अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपको पता है प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा एक किस्त की राशि 300 रुपए, और टोटल किस्तें कितनी है, 24 हैं। समझ रहे हो, एक किस्त की राशि गुणा टोटल किस्तों की संख्या, प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, P इंटू आर, P इंटू आर बाई 100 इंटू 12, और साथ में N इंटू N प्लस 1/2। ये आपका इंटरेस्ट हो गया है ना, ये आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और ये किसके बराबर आ रहा है, अमाउंट के बराबर आ रहा है। अमाउंट है 7,725 रुपए। कितना सिंपल है, देखो कुछ नहीं किया मैंने, अमाउंट लिखा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो अमाउंट 7,725 है, तो 7,725 इसको सॉल्व करोगे तो 24 तियां 72 आता है, तो 7,200 रुपए मैंने घटा दिए। ठीक है, 24 तियां 72 और 2 शून्य, तो 7,200 रुपए मैं इधर ले आकर घटा रहा हूं। ये किसके बराबर आ जाएगा, P इंटू आर, इसके बराबर आ जाएगा P इंटू आर, N इंटू N प्लस 1/2, और बटे में 100 इंटू 12। तो मैं वैल्यू रख देता हूं। P की वैल्यू पता है क्या, हाँ सर 300 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, 100 है, नीचे में 12 भी है। नंबर ऑफ किस्तें कितनी है, 24 किस्तें हैं, 24 प्लस 1 मतलब 25 हो जाएगा, और बटे में 2। कितना सिंपल है, देखो। अब देखो काट सकते हो क्या, 12 दूनी 24, तो ये और ये मिलके काट देंगे इसको। ठीक है, ये 2 शून्य और ये 2 शून्य यहां कट गया। तो अब देखो 25 बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है, 25 तियां 75 आर बराबर आ गया। 7,200 घट जाएगा 7,725 में से, तो 525 आ जाता है, 525 आ जाता है क्या, ओके। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 525 अपॉन में 75। 25 से काट लो, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, तो यहाँ पे 25 तियां आ जाएगा, तो 3 सत्ते 21। तो ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 7%, यानी कि आर बराबर है 7%। कैसा, वार्षिक। ध्यान दो, 7% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कौन देगा, बैंक देगा। ठीक है, ध्यान दो, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये भी आवर्ती जमा खाता क्वेश्चन था। जब भी आवर्ती जमा खाते का क्वेश्चन बोले तो इंटरेस्ट किससे आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा। ध्यान दो, कभी भी इस इंटरेस्ट को इस मैच्योरिटी अमाउंट के बराबर मत करना, यही गलतियां आप लोग कर रहे हो बार बार। मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। आप ब्याज के बराबर सीधे इसको रख दोगे तो गलत तो होगा ही ना, ब्याज उतना नहीं है, ये आपका मूलधन प्लस ब्याज है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, नंबर 3 पढ़ रहा हूं। अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1200 पर मंथ has a maturity value of 12,440 rupees. If rate of interest is 8% and interest is calculated at the end of every month, ठीक है, find the time in months बताना है आपको of this recurring deposit account। तो आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, हिंदी में भी पढ़ दूं। एक आवर्ती जमा खाता में 1200 रुपए प्रति माह जमा करने पर परिपक्वता राशि 12,440 रुपए प्राप्त होते हैं। अगर ब्याज की दर 8% वार्षिक है और ब्याज की गणना हर महीने की जाती है,
तो इस आवर्ती जमा खाते में कुल अवधि बताएं। अवधि किसमें बताना है? महीने में बताना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डेटा लिख देता हूं। इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है, आपको बताया है किस्त की राशि P, यानी कि मासिक किस्त की राशि कितना है? 1200 रुपए प्रति महीने का है। ध्यान दो, P प्रिंसिपल नहीं है, P क्या है? किस्त की राशि है। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि मिश्रधन अमाउंट कितना दिया हुआ है? 12,440 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तीसरा दिया है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल दिया हुआ है आपको 8% पर एनम, यानी कि 8% वार्षिक। ओके, और उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है? अब आप बताइए कि परिपक्वता का समय, सॉरी, कितने महीने तक आपने इतना पैसा जमा किया होगा? 1200 रुपए कितने महीनों तक आपने जमा किया तो आपका मूलधन प्लस ब्याज आपको इतना मिला। किस टाइप का अकाउंट है? आवर्ती जमा खाता है। तो आपको नंबर ऑफ मंथ्स बताने हैं, नंबर ऑफ मंथ्स, एन आपको मंथ्स में बताना है, समय आपको बताना है मंथ्स में, कितने महीने तक आप जमा करोगे पैसे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही चीज है जो आप अभी तक करते आए हो। बस यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पहले वाले में आपको कुछ और पूछा था, दूसरे वाले में रेट पूछा था, तीसरे वाले में क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मंथ्स पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे सवाल को, वही चीज आपको मैं फिर से बता दूं। आप दो चीज कर सकते हो। ऐसा ही बराबर आप सबसे पहले क्या ले लोगे? फॉर्मूला P इंटू R इंटू N इंटू N+1/2 और बटे में 12 गुणा 100 या 100 गुणा 12। तो ऐसा ही आपका क्या है, क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? P आपको दिया है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, बटे में 12 गुणा 100, और यहाँ पे n कितना आ जाएगा? नहीं पता, N+1 भी नहीं पता, बटे में 2। ओके, क्योंकि आपको n ही निकालना है तो n को आप एज इट इज रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 गुणा 100 यानी कि 1200, ये भी 1200, ये 8 और ये 2, तो ये कितने बार में गया? 4 बार में। तो ये आ जाएगा 4 इंटू N+1। ठीक, इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू N² प्लस N, ऐसे लिख सकते हो क्या? 4 इंटू N² इंटू N। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसके साथ अब दूसरा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल, आपने टोटल पैसे खुद कितने दिए हुए थे? तो आपने 1200 रुपए पर मंथ दिया, और कितने महीनों तक दिया? n मंथ तक दिया। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1200n हो जाएगा। कोई डाउट क्या? नहीं होना चाहिए। ओके, और उसके बाद तीसरी चीज आपको दी गई है अमाउंट, दिख रहा है क्या? अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन आपको कितना दिया हुआ है? 12,440। ओके, अब एक बहुत बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो आप यहां क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो आप यहां पे? 12,440 रुपए बराबर हो जाएगा सर 1200n, क्योंकि प्रिंसिपल यही है, प्लस इंटरेस्ट वो क्या है? 4 इंटू N² प्लस n। ये हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 12,440 बराबर 1200n प्लस 4 इंटू N² प्लस n। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से क्या लिख रहा हूँ मैं? 12,440 बराबर 1200n प्लस 4 इंटू N²/n। तो मैं क्या करता हूँ? दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को RHS को डिवाइडेड बाई 4, सॉरी, है ना, मैं दोनों पक्षों को 4 से भाग दे रहा हूं, 4 से भाग दे रहा हूं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। 12,440 बटे में 4 बराबर 1200n प्लस 4 गुणा N² प्लस n बटे में 4। तो अब ये देखो 4 से जाएगा तो कितने बार में? 4 × 12, 4 × 4, 4 × 4, 4 0 बार में। ठीक है, और यहाँ पे 4 12 मतलब कि 300n आ जाएगा, प्लस 4n का स्क्वायर, सॉरी 4 4 कट जाएंगे ये दोनों आपस में। आपको पता है ना कैसे डिवाइड होता है? ये खुल जाएगा, ये 4 इसको भी भाग देगा, 4 इसको भी भाग देगा, तो 4 और 4 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा N² प्लस n। ठीक है, कितना सिंपल है देखो, ये हो जाएगा 300n प्लस n, मतलब कि 301n प्लस n² बराबर आ जाएगा सर 3110। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हो आप? सर इसको लिख सकता हूं मैं N² प्लस 301n प्लस, सॉरी माइनस में 3110 बराबर 0। अब देखो ये कौन सा इक्वेशन आ गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, द्विघात समीकरण आ गया।
द्विघात समीकरण मैंने आपको बताया था, आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूले तरीके हैं। पहला है आपका फैक्टराइजेशन है, उसके बाद है आपका, चाहो तो आप श्रीधराचार्य रूल लगा सकते हो। मैं इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व कर देता हूँ। तो एन स्क्वायर देखो 3110 और यहाँ पे 1 है ना, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी कितना आ जाएगा, 3110 ही आएगा। बीच वाले पद को ऐसा तोड़िए कि जिसका गुणन इसके बराबर आ जाए, इन दोनों के गुणन के बराबर, और जिसका योग वापस किसके बराबर आ जाए, 301 के बराबर आ जाए। मतलब कि बीच वाले टर्म का एडिशन वापस यही आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 301 को लिख सकता हूं सर 311 माइनस 10 गुणा एन। 301 को मैं 311 माइनस 10 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, माइनस 3110 बराबर 0। अब देखो 311 गुणा 10 कितना होता है, 3110 होता है क्या, होता है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व और सिंपल हो गया है। अब इसको आप लिख सकते हो एन स्क्वायर प्लस 311 एन माइनस 10 एन माइनस 3110 बराबर 0। ओके, अब यहां पे आ जाएगा आपका एन कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा एन और यहां पे बचेगा 311, सॉरी यहां पे बचेगा एन, यहां पे 311, माइनस 10 बाहर निकाल लीजिए तो एन प्लस 311। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये दोनों कोष्टक दोनों जगह कॉमन पे है, तो ये हो जाएगा पहला 300 एन प्लस 311 बाहर, और यहां वाला क्या बच जाएगा, एन माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दो चीजें आएंगी। ठीक है, साइड में देख लेते हैं, यही मैनेज कर लो। n बराबर या n प्लस 311 बराबर 0 हो, या तो n माइनस 10 बराबर 0 हो, या तो ये कोष्टक 0 होगा या तो ये कोष्टक 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो n बराबर आ जाएगा माइनस 311। ठीक है, और अगर ये कोष्टक 0 होगा तो n बराबर आ जाएगा प्लस 10। ठीक, तो अब बताओ मुझे यहाँ पे n क्या है, किस्तों की संख्या है ना, n क्या है, किस्तों की संख्या है, कितनी किस्तें आपने पटाई हैं, कितने इंस्टॉलमेंट आपने दिए हैं। तो ये पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, मतलब या तो आप किस्त पटाओगे या तो आप किस्त नहीं पटाओगे। लेकिन आपका किस्त माइनस में, मतलब महीनों की संख्या नेगेटिव में महीनों की संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, समझ रहे हो, नेगेटिव महीनों की संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि या तो महीने होंगे या तो नहीं होंगे। अगर महीने हैं तो कौन से हैं, 10 मंथ। तो n बराबर आ गया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपके कितने हो जाएंगे, 10। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, 311 को इग्नोर कर दो। ओके, माइनस में 311 को इग्नोर कर दो, n बराबर 10 आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल गया क्वेश्चन नंबर 3 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 है, मड़काम ने ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए 2 वर्षों के लिए जमा किए। ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता हो तो परिपक्वता राशि कितनी प्राप्त होगी, और आपको बताना है कि मड़काम को इस अवधि में कितना ब्याज प्राप्त होगा। इंग्लिश में पढ़ दूं, मड़काम डिपॉजिटेड ₹1 lakh for 2 years in a fixed deposit account if rate of interest given by bank is 10% per annum and compounding is done half yearly, then first question is how much Madkam will get at the maturity, what interest Madkam will get at in this period of time। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये आवर्ती जमा खाता का क्वेश्चन नहीं है, ये सावधि जमा खाता क्वेश्चन है। क्यों सावधि जमा खाता क्वेश्चन है, क्योंकि मड़काम के पास 1 लाख रुपए है और वो इस 1 लाख रुपए को सीधे 2 वर्षों के लिए निवेश कर दे रहा है। ठीक है, सीधे 2 वर्षों के लिए निवेश कर दे रहा है। मड़काम हर महीने 1000 रुपए या 2000 रुपए दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। मड़काम एक बार में ही पैसे को निवेश कर दे रहा है। तो मड़काम ने 1 लाख रुपए 2 वर्ष के लिए निवेश कर दिया। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है भाई, ये आपका सावधि जमा खाता यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम लोग डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले मड़काम ने कितने रुपए निवेश किए, यानी कि वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, वो हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मड़काम ने डाला है कितना रुपए, P बराबर यहाँ पे मूलधन होता है। ध्यान दो, ये सावधि जमा खाता है, यहाँ पे P बराबर मूलधन होता है। तो P बराबर आ जाएगा आपका कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया मड़काम ने निवेश किया। टाइम कितना दिया हुआ है आपको, टाइम यानी कि समय, T बराबर दिया हुआ है आपको, T बराबर आपका आ जाएगा 2 ईयर्स। समझ रहे हो, T बराबर 2 ईयर्स यानी कि समय 2 वर्ष का आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट आपका क्या दिया है, 10% एनुअल दिया हुआ है, यानी कि ये आपका 10% सालाना ब्याज दर है। ओके, और उसके अलावा कुछ दिया है क्या, नहीं। अब आपको पूछ रहा है मैच्योरिटी अमाउंट कितना प्राप्त होगा, मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि परिपक्वता राशि कितनी प्राप्त होगी। ओके, तो आपको पता है, यहां पे एक चीज और दिया है आपको कि संयोजन कैसा हो रहा है, संयोजन
यानी कि कंपाउंडिंग कैसे की जा रही है, कंपाउंडिंग आपकी हाफ ईयरली की जा रही है। मैंने आपको पढ़ाया है कि जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करें तो आपको यहां थोड़ा वापस आकर सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ेगा, है ना, कि जो समय है आपका वर्ष में दिया है, सर ये हो जाएगा 2 वर्ष में 4 अर्धवर्ष होते हैं, ठीक है, 4 अर्धवर्ष होते हैं। तो जब भी आप t बराबर वैल्यू डालोगे, t बराबर आप क्या लोगे, 4 लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि ये आपकी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है और पहले जो आपने t लिया था वो 2 ईयर्स लिया था, लेकिन 2 साल में कितने अर्धवर्ष होते हैं, 4 अर्धवर्ष होते हैं, ठीक है। 1 साल में 2 अर्धवर्ष, 2 साल में 4 अर्धवर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअल था, तो यहां पर रेट डैश, यहां भी टी डैश कर लो, रेट डैश कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 5% सेमी एनुअल, ठीक है। सेमी एनुअल का मतलब क्या है, अर्धवार्षिक। रेट क्या हो जाएगा, 5% अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो जब भी आप रेट डालो तो 5% डालोगे, ओके। फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, यहां पे सीधे अमाउंट का फॉर्मूला आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आता है आपका, सीधे अमाउंट का फॉर्मूला आता है। अमाउंट है आपका p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में t। तो यहां पे हम लेंगे r डैश और यहां पे लेंगे t डैश, ओके, ठीक है। तो अमाउंट निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अमाउंट कैसे आ जाएगा, 1 लाख रुपए आपने निवेश किए, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका 5% बटे में 100, टाइम कितना हो जाएगा 4 अर्धवार्षिक, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 लाख गुणा 1 प्लस 5 बटे 100 यानी कि 1 बटा 20 होता है क्या, तो यह आ जाएगा आपका 21 बटे 20 और पावर में 4। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल। तो ए बराबर आपका आ जाएगा 1 लाख गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 बटे में 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20, ठीक है। अब कुछ काट लेते हैं, ये 4 0 और यहाँ पे ये जो 4 0 है ये 4 हो गए, ठीक। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 21 गुणा 21 कितना होता है 441 और यहाँ भी 21 गुणा 21 कितना हो जाएगा 441 बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ठीक है, 16 और यहाँ गुणा में आ जाएगा 10, ठीक है, ओके। तो मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पे कर दे रहा हूँ साइड में, आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो 441 गुणा 441 गुणा 10 बटे 16, तो 441 इंटू 441 कितना होगा 1944,881, सॉरी 1944,81, ये इतना आपका आ जाएगा 441 इंटू 441 और गुणा 10 है तो यहाँ एक 0 भी आ जाएगा बटे में 16। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना वैल्यू मिल जाएगी आपको, 1,21,550 रुपये 625 पैसे, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने अपने एंड पे कर लिया हुआ था पहले ही। तो ये आपका हो जाएगा मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि परिपक्वता राशि हो जाएगी, ठीक है, 1,21,550 रुपये 625 सॉरी 0.625 पैसे, ओके। ये आपका आ गया अमाउंट। अब देखो आपको क्या पूछा है, एक और चीज़ ब्याज पूछा है। तो भाई ब्याज क्या होता है, मूलधन घटा दोगे आप मिश्रधन में, मिश्रधन 1,21,550 है, उसमें 1 लाख रुपए घटा दोगे तो 21,550 रुपये 625 पैसे आपके क्या हो जाएंगे, ब्याज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th और लास्ट क्वेश्चन क्या है इस लेक्चर का, प्रियंका ने एक सावधि जमा खाता में परिपक्वता राशि कितनी प्राप्त हो रही है उसको, 92,61,000 यानी कि 92,61,000 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक थी, ठीक है, और ब्याज का संयोजन कैसे होता था, छमाही किया जा रहा था। यदि इस निवेश की अवधि कितने वर्ष की थी, 1.5 वर्ष की थी, तो बताएं प्रियंका ने सावधि जमा खाता में कितने रुपए जमा किए होंगे, उसने कितना निवेश किया होगा, आपको बताना है। इंग्लिश में देख लो, प्रियंका ओपन्स अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1.5 years ऑन मैच्योरिटी, शी गेट 92,61,000 rupees. If the rate of interest was 10% per annum and the interest is compounded half yearly, then tell how much rupees she invested in a fixed deposit account. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसमें सबसे पहले जो डाटा दिया है वो लिख लेते हैं। तो आपको बताया है कि प्रियंका को कितने रुपए मिल रहे हैं, 92,61,000 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं प्रियंका को। ये क्या है, परिपक्वता राशि है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या, 10% पर एनम, ओके। उसके बाद आपको क्या बताया है, तीसरा है समय कितना दिया, टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया है 1.5 year, ओके। अब आपको पूछा क्या है,
आप बताइए प्रियंका ने निवेश कितना किया था, इन्वेस्टमेंट कितना किया था, पी बराबर कितना वैल्यू है। ओके ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सवाल एक और चीज दिया हुआ है कि संयोजन कैसा हो रहा है, कंपाउंडिंग कैसी हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है। जब भी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो तो रेट में चेंजेस आ जाते हैं। तो आर डैश आपका हो जाएगा, अगर एनुअल 10% था तो प्रति छमाही कितना मिलेगा, 5% मिल जाएगा। ठीक है, पर हाफ ईयरली कितना मिलेगा, 5%। और टाइम कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष था, मतलब 1.5 ईयर्स था, तो टोटल 3 अर्धवर्ष हो जाएंगे। ठीक है, 3 हाफ ईयरलीज। तो आपका आर डैश टी डैश आ गया 3 और 5 डैश। ठीक है 5। अब आपको बताना है P कितना है। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, A बराबर P1 प्लस आर बाई 100 के पावर में T। ठीक, आर डैश टी डैश, तो वैल्यू रख दो 9261000 बराबर P इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया 5/100 के पावर में T डैश कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, P इंटू 5/100 यानी कि 1/20, 20 1 20 प्लस 1 21, तो 21/20 के पावर में 3 बराबर आ गया 9261000। तो P की वैल्यू आ जाएगी 9261000 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 बटे में 21 इंटू 21 इंटू 21। कितना सिंपल है ना। यहाँ पे क्यूब था, देखो घन था, इसीलिए मैंने 3 बार लिया हुआ है। अंश जो है हर बन जाता है, हर जो है अंश बन जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 21 यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 84, ये भी 4 बार में, फिर 1 बार में, फिर 1 2 3 0। ठीक है, फिर एक बार 21 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 20, 21 दूनी 42 और यहाँ पे 1 1 2 3। ओके, 21 1 जा और यहाँ पे 1000। तो ये तीनों को काटने के बाद 1000 बचेगा। 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो जाता है 8000। तो 8000 इंटू 1000 आपको मिल जाएगा 80 लाख। ठीक है, 80 लाख, ये आपका पी था। प्रियंका ने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों आप लोगों को दिक्कत आ रही थी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी डाउट या दिक्कत हो मुझे बता दें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, इससे लिए ज़रूरी है कि आप सावधि जमा खाता क्या होता है और आवर्ती जमा खाता क्या होता है, फॉर्मूला क्या क्या होता है आप समझिए। लेक्चर नंबर कौन सा देखेंगे, 1 और 2 दोबारा देख लेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, चलिए लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।